नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ, विवेकानंद मठ में हूँ और मेरे साथ में बड़े महाराज जी हैं। अब उनसे कुछ बात करेंगे। माँ सरस्वती की पूजा हो चुकी है, अब मौसम परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। गुरु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आप रामकृष्ण मठ में स्वागत है। आपका जो आज विषय है कि परिवेश एवं वातावरण के परिवर्तन के साथ हमारे क्या परिवर्तन आना चाहिए। अब तक जो वातावरण था उसमें हम संकुचित होकर रहे थे। अभी जैसे वातावरण खुल रहा है, हमें भी संप्रसारण होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संप्रसारण ही जीवन का लक्ष्य है। संप्रसारण ही हमारे अग्रगति का लक्ष्य है। और उनके भाषा में एक्सपेंशन इज़ लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज़ डेथ। तो अभी हमें सर्वदा सदैव याद रखना चाहिए, इस मौसम के साथ साथ हमें भी संप्रसारित होना चाहिए। सबके साथ ये सहयोगिता का वातावरण को वर्तमान करना चाहिए, ताकि औरों को मदद करने से ही स्वयं का अग्रगति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं। जो स्वयं के लिए जीना चाहते हैं वो तो मृतक है। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। ये बात याद रखते हुए वातावरण के साथ हमें अभी परिवर्तन करने के लिए एक संकल्प होना चाहिए, एवं इससे हमारे भीतर का जो छिपा हुआ आनंद वो बाहर में दिखाई पड़ना चाहिए, और हमारे जीवन भी सार्थक होना चाहिए, सफल होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। जब मौसम परिवर्तित होता है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के विचारों में भी परिवर्तन होता है। सकारात्मक परिवर्तन विचारों को लक्ष्य तक ले जाते हैं, नकारात्मक परिवर्तन आपको रोकते हैं और डाइवर्ट करते हैं। तो उन नकारात्मक जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? देखिए, नकारात्मक जो विचार आते हैं उसको नियंत्रण इस मुद्दे से करना चाहिए कि अगर आपको नियंत्रण करना चाहिए, कभी नियंत्रित नहीं होगा। तो अभी नकारात्मक से चिंतन ही मत करें। आप सकारात्मक सोच से आप भीतर भरपूर कर लीजिए, नकारात्मक अपने आप चले जाएंगे। कहा जाता है, अच्छा, अंधकार को मत कोसो, एक दीप जलाओ। जब रोशनी का एक छटा भी आ जाएगा तो अंधकार अपने आप भग जाएगा। तो नकारात्मक के लिए बिल्कुल मत सोचा जाए। सकारात्मक चिंतन से मन प्राण भरपूर कर लिया जाए, तब नकारात्मक चिंतन अपने आप चला जाएगा और जीवन पूर्ण हो जाएगा। ये जो बदलाव हो रहे हैं मौसम के साथ साथ, स्वाभाविक है व्यक्ति के ऊपर विचारों के साथ साथ बीमारियों का भी दौर हो सकता है, बढ़ने घटने का। तो विचार तो आपने कहा कि आपको पहले सोचिए नहीं गलत चीज़ें, तो फिर आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन जो बीमारियों का दौर शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो हम लोग जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। अगर हम सदैव सकारात्मक सोचें, ये नहीं है कि सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। जब कुछ विपरीत चिंतन आएगा, विपरीत परिस्थिति आएगा, उसका मुकाबला करेंगे। और अगर बीमारी है तो उसको इलाज करने के लिए बंदोबस्त है। हमारे जो विवेकानंद अस्पताल है, सबको लिए सेवा करने के लिए उपयुक्त है। अगर होगा तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसमें मत सोचिए। अगर हम बीमारी का पहले ही हम हार जाएंगे तो बीमारी हमको जकड़ लेंगे। तो चुनौती जो आ रहे हैं उसका सामना करें। वो चुनौती में जो कुछ प्रतिबंधकता आएगा वो अपने आप चला जाएगा। ये इसी विचार, एक शक्ति, एक सकारात्मक चिंतन होना चाहिए, ताकि हम इस जीवन में सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकें। अंतिम प्रश्न है गुरुजी, जिस तरीके से आज आदमी की ज़िंदगी में भागम भाग है, व्यस्तता है, 10 मुद्दे हैं जो सोच के निकलता है लेकिन उसको कुछ और देखना पड़ता है। ईश्वर से कैसे जुड़े रहें लगातार 24 घंटे, हर मिनट हम कैसे जुड़े हुए महसूस करें? देखिए, एक इसका सहज समाधान है कि स्वार्थपरता ही मृत्यु है और निस्वार्थपरता ही ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद एक ईश्वर के नया जो संज्ञा दिया है, अनसेल्फिशनेस इज़ गॉड। तो जो ईश्वर है, जब तक हम लोग निस्वार्थी बनते हैं, ये मान लीजिए हम भगवान से जुड़े हुए हैं।
जितने स्वार्थी विचार आए उसको जलांजलि दिया जाए। हम अपने लिए अगर अच्छा बनने चाहते हैं औरों के लिए चिंतन करें और सामने बढ़े, और जितना भी प्रतिकूलता आएगा वो अपने आप चला जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू, नमस्कार। तो इसके साथ ही जैसे गुरु जी ने बताया, बहुत भव्य मंदिर है। आप आएंगे यहाँ पे, प्रोग्राम पहले से निश्चित रहता है, आप यहाँ पता भी कर सकते हैं। और आएंगे तो आपको मानसिक एक संतुष्टि और शांति मिलेगी, और जीवन में आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शन मिलेगा, और गुरु जी का सानिध्य मिलेगा तो सारी समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा। धन्यवाद।